लिव इन रिलेशनशिप के लिए नए रूल बन चुके हैं 2024 के लिए। अगर आप लोग भी रिलेशनशिप में रह रहे हैं या फिर रहना चाहते हैं, तब आप लोग भी नए रूल का फायदा उठा सकते हैं। और एक रूल तो ऐसा जोड़ दिया जिस रूल की सबको जरूरत थी, और वो था खतरे के खिलाफ में। अगर आप लोगों को भी किसी से कोई खतरा है, आपके परिवार वालों से कोई खतरा है, समाज से अगर आपको कोई खतरा है, तब ऐसे में आप पुलिस प्रोटेक्शन ले सकते हैं जी, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप चाहे इंडिया में कहीं से भी हो, अगर आपको किसी से कोई खतरा है तब आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा। और एक चीज और अच्छी जोड़ दी, अगर आपको कोई भी धमकी दे रहा है, आपके परिवार वाले या समाज वाले, तब उस धमकी के लिए आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज भी करवा सकेंगे। नया कानून बन चुका है और नए कानून के अंदर उसकी एक नई धारा बना दी है, धारा 351। 2 साल तक की सजा होती है, कोई भी आप लोगों को धमकी नहीं दे सकता है। लेकिन ये चीज तब मुमकिन होगी जब आपका जो सर्टिफिकेट आप लोगों ने बनवा रखा है उसके अंदर कुछ बातें आपको लिखवानी पड़ती हैं। अगर वो बातें आपने लिखवा रखी है तब आपको प्रोटेक्शन जरूर मिलेगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। वो बातें कौन सी होती हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, पहले नए रूल जान लेते हैं। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी थी वो ये था कि अगर आप कोई लड़के हैं और आप रिलेशनशिप में रहते हैं, तब वो लड़की आपसी मर्जी से आपके बीच में जो भी होता आपके ऊपर अब रेप केस नहीं लगवा सकेगी। पहले क्या होता था, कुछ लड़कियां कहती थी कि मेरे से शादी का झांसा देके ये सर्टिफिकेट बनवा लिया और फिर मेरा यूज करता रहा और अब मेरे साथ शादी नहीं कर रहा, तो मैं इसके ऊपर रेप केस लगवाऊंगी शादी का झांसा देके। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप लोग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो सर्टिफिकेट आपके पास में और उसके अंदर ये चीजें लिखवानी पड़ती है। कैसे लिखी जाती है वो सारी चीजें आपको बताता हूँ। तब कोई भी लड़की जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो आपके ऊपर रेप केस नहीं लगवा पाएगी। लेकिन लड़कियों के लिए भी एक अच्छी चीज जोड़ दी है भाई। लड़कियों के लिए अच्छी चीज ये जोड़ दी है कि अगर आप किसी लड़के पे भरोसा करके उसके साथ में रह रही हैं, ऐसे रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवा के, और कुछ टाइम बाद वो लड़का आपको छोड़ देता है कि चल भाग, मेरे को तो नहीं मिल गई, ऐसे में आपका क्या, आपकी तो जिंदगी बर्बाद, परिवार से भी आप गए, समाज से भी आप गए, अब आप कहां पे जाएंगे। ऐसे में आप अपने पालन पोषण के लिए जो नया कानून बना है BNSS, उसके धारा 144 के तहत में उस लड़के से गुजारा भत्ता आप ले सकेंगे, मेंटेनेंस आप ले सकेंगे। वो कितना मिलेगा उस लड़के के कमाई के ऊपर है। अगर लड़का 50,000 कमाता है तो आपको 15-20 हजार रुपए मिल जाते हैं। ठीक है, एक आइडिया मैंने आपको बताया। लेकिन एक चीज और अच्छी जोड़ी है लड़कियों के लिए इस नए रूल के अंदर, वो ये है कि अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में रहते हैं और आप लड़की हैं, जिस टाइम आपका सर्टिफिकेट बना उस टाइम आप दोनों राजी थे, लेकिन कुछ टाइम बाद लड़के का नेचर बदल गया, आपको धमकाने लगा, पिटने लगा और आपको एक कैद में रखने लगा, आपको लगा कि यार गलत बंदे के साथ में संपर्क हो गया, तब ऐसे में आप उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज भी करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है आपको एक अच्छे टाइम से उसके साथ में रहना पड़ेगा, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल। अगर आप इतने टाइम से उसके साथ में रह रहे हैं तब एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट होता है, घरेलू हिंसा का, इसका सेक्शन 12, इसके तहत में आप उस लड़के के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। 1 साल की सजा होती है, इसके अंदर 20,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। एक चीज और अच्छी जोड़ दी भाई, जो होनी भी चाहिए थी। अगर रिलेशनशिप से कोई भी बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का पापा कौन होगा, तो पापा तो वही होगा जिसका वो बच्चा है। लेकिन बच्चा तो पैदा हो गया, उसको बेचारे को प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। तो अब जो रिलेशनशिप से जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को पापा की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा जी। जो भी पापा की खानदानी जमीन है, उसके दादा परदादा की, उसमें से उस बच्चे का हक होगा। तो ये कुछ नए रूल बने हैं सर्टिफिकेट के लिए, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए। तो लेकिन ये रूल का आपको फायदा उठाना, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, आपको इस सर्टिफिकेट के अंदर कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं कर रखी वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना ये भाई, अगर आप लोग रहना चाहते हैं, अपने प्लान कर रखा कि हम रिलेशनशिप में रहेंगे इन फ्यूचर, और आपको अगर ये सर्टिफिकेट बनवाना है, तो हमारी टीम आपको घर बैठे सर्टिफिकेट बनवा के दे सकती है। आपको कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप घर बैठे सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे संपर्क सूत्र आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा, इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी। वहां पे आप जानकारी ले सकते हैं कि मेरे को घर बैठे, आप चाहे इंडिया में कहीं से भी हो, आपको सर्टिफिकेट घर बैठे हमारी टीम बनवा के दे देगी और वो वैलिड होगा, 100% वैलिड होगा। एक चीज और बता देता हूँ, जो लिव इन रिलेशनशिप का जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो वैलिड है, वैध है वो, यानी कि उसको कोई इलीगल नहीं कह सकता। और इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है। वो जजमेंट अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करवा देगी। अब आपको बता देता हूँ ये सर्टिफिकेट आप लोगों को कैसे बनवाना चाहिए, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज तो इस रिलेशनशिप में रह कौन सकता है, लड़की की जो एज है वो 18 होनी चाहिए, 18+, और लड़के की जो एज है वो भी 18+ होनी चाहिए। बस ये सबसे जरूरी चीज है। ये अगर आप लोगों ये एज अगर आप लोगों ने कवर कर लिए, आप दोनों 18 से ज्यादा है, तब आप लोग चाहे पढ़े लिखे कितने भी हो, अनपढ़ हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपकी एज 18 से ज्यादा होनी चाहिए। आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप का। अब चाहे आप दोनों शादीशुदा हैं, किसी और के साथ में रहना चाहते हैं,
या आप में से एक शादीशुदा है, एक अभी तक अनमैरिड है, या फिर दोनों अनमैरिड हो, तब भी आप लोग क्या रह सकते हो, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो। यानी कि दोनों अनमैरिड है, 18 से ज्यादा है, तब भी बन जाएगा। ये किसी और के साथ में शादी है, इसकी किसी और बॉय के साथ में शादी है, इसकी किसी और गर्ल के साथ में शादी है, तब भी आप एक दूसरे के साथ में रह सकते हो। और आप में से अगर एक मैरिड है और एक अनमैरिड है, तब भी आप रिलेशनशिप में रह सकते हो, बस आपकी एज ही होनी चाहिए। अब इस सर्टिफिकेट में आपको क्या चीजें लिखवानी है, बस ये ध्यान में रखो। पहली चीज तो आप लोग आपसी सहमति से रह रहे हैं, यानी कि दोनों की पूरी मर्जी है। अगर आपके परिवार वालों को कोई आपत्ति है, तब वो चीज इसमें लिखवाओ। परिवार से प्रॉब्लम है या फिर परिवार को प्रॉब्लम है, वो चीज लिखवाओगे, आपको पुलिस प्रोटेक्शन जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, काफी लोग ये लिखवा देते हैं, नहीं मेरी पत्नी को कोई दिक्कत नहीं है कि मैं इसके साथ में रह रहा हूं। वो चीज अगर सच है तो लिखवाओ कि मेरे परिवार को आपत्ति है, मैं इसके साथ में रह रहा हूं इसलिए, ताकि आपको कल को प्रोटेक्शन मिल सके। अगर वो आपको किसी तरह की धमकी दे रहा है, आप उसके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा दर्ज करवा सकें। तीसरी चीज और सबसे जरूरी चीज, अगर आप लोगों को इन फ्यूचर में मैरिज करनी है, तो आप उसके अंदर लिखवा सकते हैं कि हम एक बार रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद शादी करेंगे। अगर आप ऐसा लिखवा देते हैं शादी करेंगे, तब लड़की जो है वो आपके ऊपर रेप केस लगवा सकेगी। लेकिन अगर आप उस सर्टिफिकेट के अंदर ये लिखेंगे कि हम सिर्फ रिलेशनशिप में रह रहे हैं, हमारा शादी करने का कोई प्लान नहीं है इन फ्यूचर, तब वो लड़की आपके ऊपर रेप केस नहीं लगवा सकेगी। तीसरी चीज, आप जहां पे भी रहेंगे, अगर आप वहां पे सर्टिफिकेट के अंदर ये चीज लिख देते हैं कि हम दोनों लोग जहां पे भी रहेंगे, उसका जो खर्चा आएगा वो हम आपसे दोनों कमाएंगे, और दोनों उसके अंदर पूरा जो भी आपका 50-50 होगा, वो खर्चा हम 50-50 घर हमारा चलाएंगे। और अगर आप ऐसी चीज लिख देते हो, तब आप लड़के हो, तब आप मेंटेनेंस से भी बच जाओगे। चीजें लिखवानी होती है। अगर आप किसी अनाड़ी एडवोकेट से जाके या कोर्ट में जाके बनवाओगे ना, वो नॉर्मल चीजें लिखवा देगा, एज इनकी ये है, ये है, ये है। असली मलाई कोई नहीं लिखवाता है, और कल को फिर आप लोग ऐसे रोते फिरते हो। तो अगर कोई ऐसी चीज होती है तो उनको हम पहले लिख देते हैं अच्छे से, ताकि इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम ना आए। फिर बात आ गई बच्चे कस्टडी की। अगर आप लड़की हैं और आप चाहते हैं कि जो भी बच्चा हो उसके ऊपर आपका हक हो, या फिर आप लड़के हैं, आप चाहते हो कि जो बच्चा हो उसके ऊपर जो मम्मी है उसकी प्रॉपर्टी पे भी उसका हक हो, तो आप वो चीज पहले ही मेंशन आप कर सकते हो कि बच्चा जो होगा उसका हम दोनों की प्रॉपर्टी पे बराबर का हिस्सा होगा, क्योंकि बच्चा जो है हमारे आपसी सहमति से कर रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर आप इसके अंदर लिखवाएंगे, तब शायद ये चीजें जो है आप इनको बदल सकें, ये चीजें आपके काम आ सकें। लेकिन अगर आप अनाड़ी पने में यही है कि भाई फटाफट बनवाओ, बस इतनी जल्दबाजी में अगर बनवाओगे ना, तो कल को फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। काफी चीजें और भी हैं। तो थैंक यू माय डियर। अगर यहाँ तक का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए यार। एक शेयर हमारे लिए, इतनी उम्मीद तो हम भी करते हैं। एक लाइक अगर अच्छा लगा है तो, नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लें। अगर आप लोगों को घर बैठे सर्टिफिकेट बनवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, हमारी टीम आपको घर बैठे बनवा के देगी, और कम पैसों में। ठीक है, तो थैंक यू माय डियर। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको और चाहिए इस रिलेशनशिप के मैटर में, कोई भी जजमेंट आपको चाहिए, कोई भी अथॉरिटी आपको चाहिए कि हमको प्रूफ के तौर पे जजमेंट दिखाओ कि ये चीज, ये नए रूल कहाँ है, सब है हमारे पास में। बिना किसी सबूत के ऐसे वीडियो नहीं बनती है, और जो बातें हम बताएंगे वो जेन्युइन है। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट आप कर सकते हैं, हम आपको जेन्युइन जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको रिलेशनशिप के लिए कोई और किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए, वो भी हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो थैंक यू माय डियर। अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लीजिए। और आगे ऐसे कानूनी संबंधी अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ये बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि आपको पता लग जाए कि हर शाम 6 बजे इस चैनल पे कानूनी जानकारी के लिए आपको वीडियो प्राप्त होता है। थैंक यू माय डियर।